नमस्कार दोस्तों, अंडरस्टैंड दीज टू इन्वेस्टर्स इन द रियल एस्टेट मार्केट। दो अलग तरह के, हम इन्वेस्टर्स को भी एक तरह का मान लेते हैं सारे। दो तरह के इन्वेस्टर्स कैसे होते हैं वो मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। एक इन्वेस्टर ऐसा है जिसको पैसा मिल गया है कहीं से, या तो उसने अपना कुछ बेचा है या उसे इनहेरिटेंस मिली, मतलब मोटा पैसा उसके पास आ चुका है, बैंक में है। दूसरा इन्वेस्टर ये है कि 10, 15, 20, 30 लाख है, यानी 10, 15, 20% देने का है, बाकी लोन लेगा। ये दोनों ही इन्वेस्टर अलग हैं, ये इन्वेस्टर्स को समझना है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि किस तरह की प्रॉपर्टी में आप जाते हो, उससे फ़र्क पड़ेगा। पहले वाले इन्वेस्टर क्या गलती कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ, ताकि इस मार्केट में ऐसी गलती ना करके अपने हाथ जलाएं, बिकॉज कई हाथ जलाते दिख रहे हैं। किसी को पैसा मिल गया, लेट से 3 करोड़ का जुगाड़ हो गया उसका, एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूँ, ये 2 CR 1 CR भी हो सकता है। मैंने 3 CR का पकड़ने की कोशिश करी, और समझना गलती क्या होती है। ये 3 CR जो पैसा आ गया इस किसी के पास, ये इससे एक प्रॉपर्टी आराम से ले सकता है। कोई भी एक फ्लैट जो 2.5-3 CR का कहीं आ रहा था, या कोई एक प्रॉपर्टी, ये 3 CR में 2 प्रॉपर्टी की तरफ भागता है जिनका टोटल सम वैल्यू है 5-6 CR, और वो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है। या एक ही 5-6 CR की प्रॉपर्टी में 3 CR से खेलना चाहता है कि मैं 40%, 50% तक पैसे दे दूंगा। जो खतरों के खिलाड़ी तो 30% पे खेल रहे हैं, 30% पे जो खेल रहा है वो तो खतरों के खिलाड़ी है। 50 वाला ये है कि खिलाड़ी है वो, ठीक है। पर आइडियली पहले वाले इन्वेस्टर को, जो इस तरह की कैटेगरी में, उनको बताना है कि अगर आपको 2 प्रॉपर्टी भी लेनी है तो ऐसी प्रॉपर्टी लो जो टोटल आपकी 3-3.5 CR में निपट जाए, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में हो सकता है आप अगले 3-4 साल में अपना 50-60 लाख का और जुगाड़ कर लो। तो डोंट ओवर लीवरेज, थिंकिंग कि मैं 2 ले लूँगा और एक में प्रॉफिट हो जाएगा और उसके प्रॉफिट से फिर मैं बाकी वाली, ऐसे वाले मत करो। पहले भी बताता आया हूँ, इस वीडियो के फॉर्म से भी बता रहा हूँ। दूसरी जो कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनको चाहूँगा मार्केट में जहाँ भी पेमेंट प्लान के खेल आ रहे हैं, कहीं भी अगर आप इन्वेस्टर ही हैं और पूरा पैसा लेके नहीं बैठे हैं, तो पेमेंट प्लान वाले में आप जा सकते हैं। जहाँ इजी पेमेंट प्लान है वहाँ डबल लीवरेज है आपके पास, कि आपका लोन का मीटर डाउन नहीं हुआ, आपके पास जो 20-30% का खेल था वो आपने उसको उससे खेल दिया, लोन नहीं लिया, लोन की कैपेसिटी है। यहाँ भी मैं ओवर लीवरेज को नहीं बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं भैया 100 रुपये की चीज़ है 30 ही रुपये लेके बैठे हो, 70 की क्षमता नहीं है। 70 की क्षमता है लोन लेने की, लेकिन लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एडवाइस है फॉर द सेकेंड इन्वेस्टर। आप कौन से इन्वेस्टर थे, हैं, या किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, 1 या 2, तो प्लीज़ बता देना। आई होप ये छोटा वीडियो आपको समझने में इजी रहा होगा और फ़ायदा रहा होगा। डू नॉट ओवर लीवरेज, लीवरेज ज़रूर करें पर ओवर लीवरेज ना करें, ठीक है। 50 रुपये में 200-300 रुपये के खेल ना खेलें, 50 में 50 का ही खेलें तो बेटर रहेगा, या हद मारो 60-70 तक आप जा सकते हैं। 20-30% ऊपर करना इज़ ओके, स्पेशली अगर आपको लमसम में पैसा मिला है और आपकी खुद की बहुत ज़्यादा तनख्वाहें नहीं है। मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत नॉर्मल वाली तनख्वाहें, जिससे आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। वो तनख्वाहें कौन सी हैं? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख तक भी कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे। बहुत बच्चे तो 70, 80, 90 हज़ार में ही पता नहीं कौन सी लेने के और ओवर लीवरेज के सपने देख रहे हैं। ऐसा मत करो, दैट इज़ द एडवाइस। मतलब अपने चादर देखकर ही पैर पसारो। इट इज़ पॉसिबल दैट इफ़ यू आर इन नॉर्थ इंडिया, आपको सॉल्यूशंस शायद नॉर्थ इंडिया में अब ना मिले इन्वेस्टमेंट के, उसके लिए आपको लेफ़्ट राइट भी जाना पड़ सकता है। बी ओपन टू दैट। नहीं, फिर वहाँ कौन सा पैसा कमाना आसान नहीं है। कौन संभालेगा आपकी नौकरी? कौन संभालता है? जी हम संभालते हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है? जी 60,000। कितने घंटे जाते हो? जी 10 घंटे। कितने दिन जाते हो? जी 25 दिन। कितने महीने? जी 12 महीने। छुट्टी कितनी मिलती है साल में? 10-12 दिन। तब जाके पैसा मिलता है ना। तो यानी साल का 6, 7, 8, 10 लाख रुपए कमाना है आपको,
तो उसके लिए आप सुहा करने को तैयार हो। 12-15 लाख लगा लो, जो 15 लाख भी कमा रहा है वो बचा तो 5-6 लाख ही रहा है। तो 5-6 लाख बचाने के लिए ज़िंदगी सुहा करने को तैयार हो पूरे साल, और इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके लिए साल में 1 दिन 2 दिन देने को भी तैयार नहीं हो। ये आपको सोचना है। थोड़ा सा एफर्ट हर जगह लगता है, ऐसा कोई खड़ा नहीं रहता। दिल्ली में आप रहते हो प्रीतमपुरा में, और गुड़गांव में आपने प्रॉपर्टी ले रखी है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे, तो रोज़ नहीं खड़े रहते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी को संभालने के लिए। देयर आर पीपल हु टेक केयर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक डिफरेंस। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर मेरे इन्फो वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के टॉप में आपको, अगर ऑलरेडी नहीं है किसी पे, ऑलरेडी हैं तो फिर वो डुप्लीकेसी हो जाएगी, मत ज्वाइन करें। लेकिन अगर नहीं है, पहली बार ये देख रहे हैं, तो मैं वहाँ चीज़ों को और अच्छे से कई बार समझाता हूँ, बताता हूँ। मेरा एक रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, कोर्स रियल एस्टेट का, वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो रैंप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच।